असम की कोयला खदान से बचकर निकले मजदूर ने सुनाई मौत के मंजर की कहानी। उस दिन सुबह 4:30 बजे काम पर गया था। हम 4 मजदूर थे। हम सभी कोयला निकालते हुए एक सुरंग खदान के काफी अंदर तक चले गए थे। काम का पहला दिन था, थोड़ी थकावट हो रही थी। सोचा वापस लौटते हैं। उतने में तेज गति से पानी आने की एक डरावनी आवाज सुनी तो लगा मौत मेरी तरफ आ रही है। इतना कहते ही 39 साल के राजीव बर्मन के चेहरे पर घबराहट झलकने लगती है। राजीव मौत के उस मंजर को अब तक भूल नहीं पाए हैं। दरअसल राजीव असम की एक कोयला खदान दुर्घटना में जीवित निकले मजदूर हैं, जो घटना वाले दिन रेड हॉल चूहे का बिल जैसी संकरी सुरंग के भीतर बैठकर कोयला निकाल रहे थे। असम के दीमा हसाओ जिले की इस कोयला खदान में अब भी 7 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को तलाशने के लिए सेना, एनडीआरएफ और नौसेना के गोताखोरों की एक टीम लगातार खदान के अंदर अभियान चला रही है। जबकि यह हादसा 6 दिन पहले सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ था। सोमवार की सुबह जब राजीव खदान के अंदर कोयला निकाल रहे थे तभी खदान में पानी घुस आया। उस भयावह मंजर को याद करते हुए राजीव कहते हैं, मैं खदान के अंदर था और मेरे 3 साथी आगे थोड़ी दूरी पर काम कर रहे थे। जैसे ही हमने काम खत्म करने की बात की, अचानक पानी भरने की एक भयानक आवाज सुनी। राजीव ने बताया, हम सब बाहर निकलने के लिए चलने लगे। हम करीब 80 से 90 मीटर अंदर थे। सुरंग बेहद संकरी और महज 3 से 3.5 फीट चौड़ी होती है, इसलिए वहां बैठकर ही चलना पड़ता है। लंबी सुरंग में बाहर से न कोई आवाज आती है और न ही रोशनी दिखाई देती है। राजीव कहते हैं, सब कुछ खत्म हो रहा था। माँ, पत्नी और बेटे की याद आ रही थी। पानी तेजी के साथ जैसे ही पास आया, मेरा हेलमेट नीचे गिर गया और टॉर्च बंद हो गई। अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल था। मैं समझ गया था कि अब जान नहीं बचेगी। एक गहरी लंबी सांस लेने के बाद राजीव काफी धीमी आवाज में कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सुरंग के अंदर सीधे लेट जाऊं तो पानी के तेज बहाव के साथ शायद बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं सुरंग में प्रवेश करने वाले मुंह से अब महज 10-15 मीटर ही दूर था। राजीव बताते हैं, मैंने ईश्वर का नाम लिया और अंधेरी सुरंग में लेट गया। थोड़ी ही देर में पानी के बहाव के साथ मैं बाहर कुएं में जाकर गिरा। वहां कई मजदूर रस्सी और मोटर के पाइप पकड़े हुए थे। कुछ लोग लोहे की चेन से लटके कोयला खींचने वाली लकड़ी के बक्से को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी कुएं में 15-20 फीट ही पानी भरा था। राजीव ने कहा, मैंने भी एक लोहे की चेन को पकड़ लिया। मेरा शरीर कई जगहों से जख्मी हो गया था। इस बीच ऊपर क्रेन चलाने वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि अंदर कुछ हुआ है। जैसे ही उन्होंने क्रेन को ऊपर खींचा तो 2 मजदूर भी लोहे की चेन पकड़कर ऊपर चले गए। फिर उन लोगों ने क्रेन की मदद से कोयला निकालने वाले लकड़ी के बॉक्स नीचे भेजे और उस पर चढ़कर हम बाहर निकले। करीब 25 लोग इस तरह जान बचाकर खदान से बाहर आए थे। लगभग 1 घंटे तक ये मजदूर एक क्रेन से बंधी रस्सी और लोहे की चेन से लटके रहे। इस दौरान 300 फीट से ज्यादा गहरे कुएं में पानी भरता गया। राजीव को बेहद अफसोस है कि उस दिन उनके साथ काम करने गए 3 दोस्त अब तक खदान में लापता हैं। असम के कोकराझार जिले के एक छोटे से गांव चितिला बाजार के रहने वाले राजीव कहते हैं, मेरे साथ सुरंग में 2 साथी मेरे ही जिले के थे और संजीव सरकार बंगाल के रहने वाले थे। पता नहीं वे जिंदा भी होंगे या नहीं। असम के सुदूर पहाड़ी इलाके की बाढ़ग्रस्त खदान में फंसे 7 मजदूरों को बचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है, लेकिन करीब 320 फीट गहरी इस खदान में पानी और मलबा भर जाने से नौसेना के गोताखोरों को अब तक सफलता नहीं मिल सकी है। अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि खदान में फंसे बाकी लोगों को तलाशने के लिए हर दिन गोताखोर कैमरे लगे हुए रिमोट ऑपरेटेड वाहन लेकर अंदर जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से चल रहे बचाव अभियान की जानकारी देते हुए एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर के तिवारी ने बीबीसी से कहा, असल में खदान के अंदर जमा पानी के कारण गोताखोरों को अंदर सतह तक जाने में परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर के तिवारी के मुताबिक खदान के अंदर विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से किसी चीज की पहचान भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ के गोताखोर जहां 40 फीट तक पानी के नीचे जा सकते हैं, वहीं नौसेना के गोताखोर और नीचे तक गोता लगा सकते हैं, लेकिन 300 फीट तक मलबे वाले पानी के अंदर जाना बहुत जोखिम का काम है। वहां तक जाना संभव नहीं है। अंदर विजिबिलिटी नहीं होने के कारण कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। एनडीआरएफ के अनुसार फिलहाल हादसे वाली खदान और उसके आसपास की 5 खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले 10 पंप लगाए गए हैं, ताकि गोताखोर अंदर तक जाकर खदान में लापता मजदूरों को तलाश सकें। एनडीआरएफ अधिकारी के तिवारी कहते हैं, खदान से पानी बाहर निकालने के साथ नौसेना के गोताखोर बीच बीच में खदान के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। वह बताते हैं, पानी कम नहीं होने तक गोताखोर रेड हॉल के ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। ये सुरंगें 200-250 मीटर लंबी हैं और ऊंचाई महज 3 फीट है। ये सभी सुरंग जैसी खदान आसपास की दूसरी खदानों के साथ जुड़ी हैं।
अंदर जान का खतरा होता है। राजीव तो अपनी जान बचाकर इस खदान से बाहर आ गए, लेकिन उनके 3 साथी मजदूरों के घर वालों का रोज फोन आता है। राजीव बड़े अफसोस के साथ कहते हैं, 5 दिन बीत चुके हैं, शायद ही अब कोई जिंदा बचा होगा। मेरे पास जो फोन है वो मेरे साथी खुशी मोहन राय का है। उनके घर वाले काफी परेशान हैं। मुझे रोजाना इस उम्मीद में फोन करते हैं शायद वह जिंदा मिल जाए। काश ईश्वर ऐसा चमत्कार कर दे। जब इस काम में जान का जोखिम है तो मजदूर इन कोयला खदानों में क्यों काम करते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए राजीव कहते हैं, हम गरीब मजदूर हैं, इसलिए ये जोखिम भरा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ मजदूरी काफी अच्छी मिल जाती है। उन्होंने कहा, हर मजदूर रोजाना 2,000 रुपए कमा लेता है। कुछ मजदूर महीने में 80-90 हजार भी कमा लेते हैं। यहाँ नेपाल से मजदूर काम करने आते हैं। दूसरे काम में मजदूरी केवल 400 रुपए ही मिलती है। मेरा एक 9 साल का बेटा है, वो पढ़ाई करता है। परिवार का पेट पालने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने खदान में लापता हुए 9 मजदूरों की एक सूची जारी कर कहा था कि बाढ़ वाली खदान अवैध लगती है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच पुलिस ने शुक्रवार को और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस खदान हादसे में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत ने 2014 में तथाकथित रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में छोटी अवैध खदान में कोयला निकालने का काम चल रहा है। जब यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय काफी हल्ला मचता है, लेकिन अब तक इस क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर कुछ भी सामने नहीं आया है। असम की विपक्षी पार्टियां भी दीमा हसाओ जिले में हुई इस कोयला खदान घटना पर कई तरह के आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इससे पहले जनवरी 2024 में नागालैंड राज्य में रेड होल कोयला खदान में आग लगने से 6 श्रमिकों की मौत हो गई थी। 2018 में मेघालय में एक अवैध खदान में कम से कम 15 लोग फंस गए थे, जब पास की एक नदी का पानी खदान में भर गया था। व्यापक स्तर पर लंबे समय तक चले बचाव अभियान में केवल 2 मजदूरों के ही शव बरामद हुए थे। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।